मैं सज्जाद नोमानी आप सब भाइयों और बहनों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन आने वाले हैं स्टेट असेंबली के, ये बात आप सब जानते हैं कि अभी आम असेंबली इलेक्शन नहीं रहा है। बड़ी हद तक इस इलेक्शन का असर भारत सरकार और भारत देश के मुस्तकबिल पर पड़ने वाला है। ये बात किसी सबूत की मोहताज नहीं है कि मुल्क के अक्सर बाशिंदे, भारत के अक्सर नागरिक दिल्ली सरकार में बदलाव चाहते हैं। सन 2014 में बहुत से लोगों ने वोट दिया, उनको 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, इस वादे पर यकीन करके नौजवानों ने उनको वोट दिया इस उम्मीद पर कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को जॉब मिलेगा। ये वादा भी मोदी सरकार पूरा करेगी। किसानों ने वोट दिया इस उम्मीद पर कि ये वादा जो मोदी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, कि किसानों की आमदनी, सालाना आमदनी दुगनी हो जाए। ये बहुत मेजर असबाब थे जिनकी वजह से 2014 में बीजेपी को एक मेजॉरिटी सरकार दिल्ली में बनाने का मौका मिला। फिर 2019 में पुलवामा का ड्रामा किया गया और उसका एक असर पूरी कौम की साइकी पर पड़ा। उसका भी फायदा मोदी सरकार को मिला। लेकिन 10 साल के अरसे में नौजवानों ने भी समझ लिया, किसानों ने भी समझ लिया, 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए। महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, किसानों को लंबा एहतिजाज करना पड़ा, सैकड़ों किसानों को जान देनी पड़ी। तो उसके नतीजे में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार को अक्सरियत नहीं मिली और बैसाखियों पर उस सरकार को चलना पड़ा। और इस बात में भी जानने वालों को कोई शक नहीं है कि अगर 79 सीट्स पर काउंटिंग में घोटाला न किया गया होता तो आज मोदी सरकार अपोजिशन में बैठी होती। अब एक मौका मिला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वोटरों को। मैं सबसे पहले तो तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट, जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। और मैं इस मौके पर महाविकास अघाड़ी वालों से, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने
फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैं पूरी 25 सीट तो इस वक्त पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, वो जिम्मेदारों के पास वो लिस्ट पहुंच चुकी है। मिसाल के तौर पर बाइकल्ला की सीट है जहां 41.5% मुसलमान हैं। अकोला वेस्ट की सीट है जहां 41.6% मुसलमान हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट है जहां 38.5% मुसलमान हैं। औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहां 37.5% मुस्लिम आबादी है और बांद्रा वेस्ट की सीट है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा भी जो 20 सीटें और हैं उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। मगर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडरों पर कि आपको पूरे इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए। मुसलमानों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, मराठों को भी देना चाहिए, SC STs को भी देना चाहिए। अगर आप ये गलती करेंगे, क्या टिकट की तकसीम में मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या बहुत कम मुसलमानों को आप टिकट देंगे, तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे हालात ना पैदा हों कि आपको नुकसान पहुंचे और फासिस्ट ताकतें डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से आगे बढ़ जाएं, या जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के वोटर्स देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वोट देने ही नहीं निकलेंगे वो। क्योंकि इस बात की बहुत शिकायत है, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, हम जब मुस्लिम आवाम से बात करते हैं महाविकास अघाड़ी के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में, तो हमसे पूछा जाता है कि एक तरफा तौर पर हम उनको वोट दें और वो हमारे लोगों को टिकट न दें, ये कब तक चलेगा। इस सिलसिले में पब्लिक के गुस्से को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेट्स भी खड़े हो रहे हैं, दूसरे मुतबादिल खड़े हो रहे हैं। आपको मुझसे ज़्यादा उसके बारे में खबर होगी। मैं जहां वोटरों से अपील करता हूं, वहीं लीडरों से भी अपील करता हूं कि अभी भी वक्त है, आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को दे। आबादी के लिहाज से आप उनको टिकट बांटें और अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट्स सामने लाएं, ताकि हम जैसे लोग जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जो सिर्फ इस मुल्क को उन फैसिस्ट ताकतों के हाथ में जाने से रोकना अपना मजहबी, इंसानी और वतनी फरीज़ा समझकर इस बारे में भी कुछ मेहनत करते हैं, हम जैसे लोग खुलकर आपके हक में अपील कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके जो टॉप लीडरशिप है उन तक पहुँच जाएगी और वो इस पर सीरियसली गौर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।